मेरा दोस्त हर रोज औरतों का मुजरा देखने जाया करता था। वह हर दिन खूब जमकर वहाँ पर पैसा लुटाया करता था। हालांकि मेरे पास भी पैसों की कोई कमी भी नहीं थी, लेकिन मुझे इन सब का बिल्कुल भी शौक नहीं था। लेकिन एक रात मेरे दोस्त का जन्मदिन था और वह मुझे जबरदस्ती मुजरा दिखाने के लिए लेकर गया। वहाँ पर नगीनत लड़कियाँ और औरतें मौजूद थीं। जिस आदमी को भी जो लड़की पसंद आती, वह उस पर पैसा लूटकर उसका मुजरा देखा करता था, और जिसे जो लड़की ज्यादा पसंद आ जाती, वह पैसे दुगना पैसा देकर एक रात के लिए उसे अपने साथ लेकर भी चला जाता था। हालांकि इसमें लड़कियों को भी कोई ऐतराज नहीं होता था। वह भी खुशी खुशी इस काम को करती थी। मुझे पता था यहाँ पर हर लड़कियाँ पैसों की खातिर सब कुछ करती हैं। लेकिन जब मेरा दोस्त मुझे वहाँ पर लेकर गया, तो वहाँ एक लड़की का मुजरा देकर मैं बेहद खुश हो चुका था। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी, हालांकि कम उम्र की लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं उसी रात उस पर मनमोहित हो चुका था। मैं उस वक्त रात को अपने दोस्त से कहा, मुझे आज रात के लिए यह लड़की चाहिए, मैं इसके बदले से काफी अच्छे पैसे भी दूंगा। मेरा दोस्त यह देखकर खुश हो चुका था। कहने लगा, मैंने सुना है उस लड़की की काफी कीमत है और वह एक रात की पूरे 1000 रुपए लेगी। मैंने कहा कि मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मुझे किसी भी हाल में वह लड़की आज रात के लिए चाहिए। फिर अपने दोस्त के कहे अनुसार मैं होटल के कमरे में बैठकर उसे लड़की का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह कमरे में आई, लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की को अपनी बाहों में भर, तो उस लड़की ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि रात भर मेरी चीखें निकाल दी। क्योंकि मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल थी। उस वक्त में नया नया जवान हुआ था। मेरे अंदर जज्बात भरने शुरू हुए थे। मेरी दोस्ती जो थी वह गलत लड़कों के साथ थी, लेकिन मुझे अपने दोस्तों के साथ काफी मोहब्बत थी। मैं अक्सर उन्हें गलत काम करने से भी रोकता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं उन लोगों के साथ रहता गया, तो मैं उनके जैसा ही बनता जा रहा था। मेरी अम्मी अब्बू भी हमेशा मुझे कहती कि रियाज, तू अपनी इन दोस्तों से दूर रहकर। लेकिन मुझ पर मेरी अम्मी अब्बू की बातों का भी कोई असर नहीं होता था। मैं अपनी अम्मी अब्बू का इकलौता बेटा था। मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे आज तक कोई चीज की कमी नहीं दी थी। उन्होंने हमेशा मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा किया था। मेरे अब्बू जो थे, उनका खुद का कपड़ों का कारोबार था और हमारे पास जमीन जायदाद की भी कोई कमी नहीं थी। इस तरीके से मेरे जो दोस्त है वह भी काफी रईस थे। आए दिन लड़कियों के साथ अपने संबंध बनाया करते थे। मैं इस बात को अच्छे से जानता था। मेरे दोस्त रात भर दारू पीते पार्टी करते, यह सब उनका शौक था। मैं अक्सर उन्हें कहा करता था कि तुम लोगों को यह सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त हमेशा कहते, यही तो जिंदगी है एंजॉय करने की, नहीं तो निकाह हो जाने के बाद हर चीजों पर पाबंदी आना शुरू हो जाती है। मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों की बातें सही लगती थी। मैं दिखने में भी बहुत हैंडसम था। अक्सर लड़कियां मुझ पर लाइन भी मारा करती थी, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में आज तक कोई भी लड़की पसंद बिल्कुल भी नहीं आई थी। लेकिन मेरी जिंदगी में एक रात ऐसी आई जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी थी। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था वसीम। उसका आज जन्मदिन था। उसने हम सब दोस्तों को पार्टी भी दी थी, और वह पार्टी उसने एक मुजरा खाने में दी थी। हालांकि मैं इससे पहले भी वहां पर जा चुका था, लेकिन वहां पर जाने का मेरा कोई शौक नहीं था। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ ही वहां पर जाया करता था, लेकिन आज मेरे दोस्त ने हमें वहां पर दावत दी थी। मैं आज पूरा तैयार होकर वहां जाने के लिए निकल चुका था। वहां का माहौल काफी अलग सा रहता है। लोग अक्सर पान चबाते हुए लड़कियों का मुजरा देखते हैं और उन पर पैसे भी लुटाते हैं। लेकिन आज मैं काफी समय के बाद आया था। जैसे ही वहां पर लड़कियों का मुजरा होना शुरू हुआ, तो मेरे दोस्त ने वहां लड़कियों पर पैसे लुटाने शुरू कर दिए थे। लेकिन तभी उन सभी लड़कियों के बीच एक लड़की ऐसी थी जो बाकियों के मुकाबले काफी अलग सी थी। दिखने में बेहद खूबसूरत हसीन परी लग रही थी। उसका जो मुजरा था वह बाकी लड़कियों के मुकाबले काफी अलग था, एकदम खतरनाक। मैं तो आंखें खोलकर बस उसे ही देखता जा रहा था। वह लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी थी। मेरे दोस्त ने आज मुजरा खाने में बहुत सारे पैसे लुटाए थे।
हम सब ने खूब जमकर दारू पिया था। अच्छे से एंजॉय करने के बाद हम सब घर वापस आ चुके थे। लेकिन घर आने के बाद भी मैं बार बार उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। सोते हुए भी मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा सामने नजर आ रहा था। पहली बार कोई लड़की मुझे इतनी पसंद आई थी। बड़ी मुश्किल से रात को सोया था। रात को सोते वक्त मैं सपने भी उसी के बारे में सोच रहा था, जहां पर मैं पूरे जोश के साथ सब कुछ कर रहा था। सुबह उठा तो मेरा शरीर काफी गर्म हो चुका था। पहली बार मेरे अंदर इतना बदलाव आया था। मैं तुरंत उठकर नहाने के लिए चला गया। मैं दिन में कभी कभार अपने पिता के साथ दुकान पर बैठ जाया करता था और शाम को अपने दोस्तों के साथ वक्त दिया करता था। दुकान पर बैठकर भी मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा नजर आ रहा था। मैं सोच लिया था कि आज रात में फिर से उस लड़की को देखने के लिए जाऊंगा। मुझे पता था कि कौन मेरा दोस्त मुजरा देखने के लिए जाया करता है। इसी वजह से मैं अपने इस दोस्त के साथ रात को मुजरा देखने के लिए निकल पड़ा था। हर रात की तरह आज की रात भी बड़ी रंगीन होने वाली थी। मुजरा देखने वाले काफी लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे। हर कोई उन लड़कियों में से कोई ना कोई किसी को पसंद करके बैठा था और इसके बदले उन पर खूब पैसा भी लुटाया करते थे। लेकिन मैं बार बार उस लड़की को ढूंढ रहा था। आज वह मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। मेरी निगाहें बार बार उसी को ढूंढ रही थी। तभी फिर आखिरकार 1 घंटे के बाद वह लड़की मेरे सामने आकर बैठी थी और हम सबको मुजरा दिखाना शुरू करने लगी। उसका मुजरा देखकर मैं काफी पागल सा हो गया था। हर लोग उस लड़की की तारीफ ही कर रहे थे। हालांकि उसकी निगाहें सिर्फ नीचे झुकी हुई थीं। वह किसी को भी नहीं देख रही थी। दिखने में बेहद हसीन खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपने दोस्त से उस लड़की का नाम पता करवाया था। तब मुझे उस लड़की का नाम शबनम पता चला। मुजरा खत्म होने के बाद जिसे जो लड़की पसंद आती वह अपने साथ रूम में ले जाता। लेकिन मैं उसके बाद अपने घर वापस आ चुका था। आज की रात में फिर से उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। मैं कहीं ना कहीं उसे लड़की को चाहने लगा था। मुझे वह लड़की पसंद आ चुकी थी और मैं रात भर उसी के सपने भी लिया करता था, जिसकी वजह से सुबह मेरी हालात पूरी खराब हो जाती थी। मैं उस लड़की को देखे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाता था। इसी वजह से मैं रोज सुबह अपने अब्बू के साथ दुकान पर बैठ जाया करता और शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ मुजरा देखने के लिए निकल पड़ता। मैं रोज बहाने से उस लड़की को देखने के लिए जाया करता था। हालांकि मुझे मुजरा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसका जो मुजरा था बाकी लड़कियों से मुकाबले काफी अलग था। मुजरा देखने आए हर लोग उसकी तारीफें करते थे, लेकिन मैंने कभी भी उस लड़की के चेहरे पर स्माइल बिल्कुल भी नहीं देखी थी। मुझे लगता था उस और पैसों की जरूरत होगी। इसी वजह से मैं उस पर पैसा लूटना अब शुरू कर दिया था। अब मैं रोज उस लड़की को देखने के लिए जाया करता और उस पर खूब पैसा लुटाया करता था। वह लड़की भी दिखने में पूरी मासूम सी थी। लेकिन एक रात मैं अपने अब्बू के साथ दुकान में काम करता हुआ काफी लेट हो चुका था। इसी वजह से मुझे उसे लड़की के पास जाते हुए देरी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तो पूरा माहौल अलग सा बना हुआ था। आज काफी भीड़ मची हुई थी। हर तरफ नोटों की बारिश हो रही थी। मेरी निगाहें बस उस लड़की को ही ढूंढ रही थीं। तभी मैंने देखा कि वह लड़की एक आदमी के सामने मुजरा कर रही थी। मैं भी चुपचाप उस साइड में जाकर बैठ चुका था। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे यह देखना बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रहा था कि वह मेरे अलावा किसी और के सामने मुजरा करे, और वह जो शख्स था वह भी उस लड़की को गंदी निगाहों से देख रहा था। वह बार बार पैसे को अपनी जुबान पर लगाकर फिर उस लड़की को देता, जिसे देखकर मेरे अंदर का गुस्सा जो था वह उबलने लगा था और मैं उस शख्स को पीटना शुरू कर दिया। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा हड़बड़ी मच चुकी थी। तभी कुछ लोगों ने मिलकर हमें छुड़ाया था। मेरा दोस्त तो गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहाँ से ले जा चुका था। कहने लगा कि रियाज, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वहाँ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहा था? आखिर उस आदमी ने तुझे कुछ कहा जो तू उसे पीटना शुरू कर दिया? मैंने कहा नहीं। तो दोस्त कहने लगा, तो वजह क्या थी? मैंने कहा कि मैं बस उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वह जो आदमी था उसे गलत निगाहों से देख रहा था। इस बात से मेरा दोस्त जोरों से हंसने लगा। कहने लगा कि अरे, हम चाय कॉफी पर थोड़ी आए हैं,
हम यहाँ पर मुजरा देखते हैं जहाँ पर अनगिनत लड़कियाँ मुजरा करती हैं और हम उन पर पैसा भी लुटाते हैं। आखिर तुझे हुआ क्या है? तभी मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं उस लड़की को चाहने लगा हूँ। मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो चुकी है। यह बात सुनते ही मेरा दोस्त कहने लगा, यहाँ की लड़कियों के साथ कोई मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ उनके साथ अपने संबंध बनाता है, उनसे अपनी जरूरत को पूरा करता है। यह मोहब्बत शब्द आइंदा तू बिल्कुल भी मत निकालना। इसके आगे भी मैंने अपने दोस्त से बिल्कुल बात नहीं की थी। मुझे पता था कि मेरा दोस्त मुझे बिल्कुल भी नहीं समझेगा। घर आकर मुझे काफी चिंता हो रही थी। पता नहीं उस लड़की पर क्या बीती होगी। मेरी आंखों के सामने उसका ख्याल नजर आ रहा था। दूसरी सुबह में लेट उठा था, रात का इंतजार कर रहा था। रात को अपने दोस्त के साथ जैसे ही वहां पर पहुंचा तो वहां के बाउंसर लोगों ने हमारी एंट्री बंद कर दी थी। मेरा दोस्त जो था वह वहां का पुराना कस्टमर था। इसी वजह से उसने वहां की मालकिन से बात की और उसे विश्वास दिलाया कि इस बार वहां पर कोई झगड़ा नहीं होगा। मैं बस उस लड़की का इंतजार कर रहा था। जैसी वह लड़की आई तो आज मुझे देखकर हल्की सी स्माइल करने लगी। उस लड़की को देखकर मैं कहीं ना कहीं बहक सा गया था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उस लड़की को मेरे सिवाय कोई और देखे। इसी वजह से आज मैंने दिल खोलकर उस पर पैसा लुटाना शुरू कर दिया था। वहाँ पर आया हर एक आदमी सिर्फ मुझे ही देख रहा था। मेरा दोस्त मुझे पीछे से मना कर रहा था कि तू पागल तो नहीं हो गया, इतना पैसा क्यों लुटा रहा है। मैं करीब आज पूरे 2 लाख रुपए उड़ा दिए थे। वहाँ की जो मालकिन थी वह भी इस बात से बेहद खुश हो चुकी थी। उसका आज काफी मुनाफा हो चुका था। मैंने तुरंत अपने दोस्त से बात की और कहा कि मैं आज रात के लिए इस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त यह देखकर हैरान रह चुका था, लेकिन उसने मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं की थी। फिर मैं होटल के कमरे में बैठकर उस लड़की का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह लड़की कमरे में आई तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मैं उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं करूंगा, लेकिन तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि देखो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। तुम इस जगह पर बिल्कुल भी काम मत करो। मेरे मन और दिमाग में जो आ रहा था मैं उसे बोलते जा रहा था, लेकिन वह मेरी आंखों में बस चुपचाप देख रही थी। जब मेरी बात खत्म हुई तो उसने रोना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे काफी तकलीफ हो रही थी। मैं तुरंत उसे चुप करने की कोशिश करने लगा। मुझे लगा कि शायद मैं ही कुछ ज्यादा बोल दिया हूँ, लेकिन तभी वह लड़की कहने लगी कि मैं यहाँ पर मजबूरी में आकर काम कर रही हूँ, मेरा कोई शौक नहीं है इस जगह पर काम करना। जब उसकी मुंह से मजबूरी शब्द सुना तो मैंने कहा कि तुम मुझे बेफिक्र होकर बताओ कि आखिर क्या बात है। तभी वह लड़की रोते हुए कहने लगी कि मेरी सौतेली माँ ने मुझे यहाँ पर जाकर बेच दिया। मेरे पिताजी मुझसे बेइंतहा प्यार करते थे। मुझे पता है मेरी सौतेली माँ ने कहा होगा कि मैं किसी लड़के के साथ भाग चुकी हूँ। मैंने अपनी सौतेली माँ के आगे बहुत हाथ गिड़गिड़ाए कि मुझे यहाँ पर छोड़कर बिल्कुल भी मत जाए, लेकिन उनके अंदर मेरे लिए इतनी नफरत थी कि उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती, और अगर भाग भी जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी सौतेली माँ ने मेरे पिता के कान में मेरे लिए अब तक नफरत भी डाल दी होगी, और मैं अपने पिता को कैसे कहूँगी कि मैं एक तवायफ बन चुकी हूँ। इसी वजह से रोज मैं घुट घुट कर यहाँ पर जीती हूँ। मेरी जिंदगी का कोई रास्ता नहीं है। उस लड़की की पूरी कहानी सुनकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैंने तभी उस लड़की को कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह बात सुनकर ही वह चौंक गई थी। कहने लगी, यह लोग मुझे यहाँ से बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, और अगर मैं चली भी गई तो आपके माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे? आप उन्हें क्या बोलोगे कि मैं कहाँ से आई हूँ? उस लड़की की बात तो ठीक थी, लेकिन मैंने तभी कहा कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद उस लड़की को वापस कमरे में छोड़कर मैं घर चला गया था। मैं रात भर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। मुझे किसी न किसी तरीके से उस लड़की को वहाँ से निकालना था। मैं इस बारे में अपने दोस्त से भी बात की थी। दोस्त यह सुनकर मुझे काफी बार मना भी कर रहा था,
लेकिन मैंने उसकी एक भी ना सुनी। मेरा दोस्त मुझसे मोहब्बत करता था। इसी वजह से मेरे कहने पर वह दूसरे ही दिन उस मालकिन के पास गया और उसे हम दोनों ने कहा कि वह लड़की को यहाँ से जाने दे। वह औरत भी बड़ी चालाक थी। आसानी से तो उस लड़की को यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने देती। कहने लगी कि इस लड़की की कीमत अदा की है और मैं इसे हरगिज यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैंने तभी उस औरत को कहा कि इसके बदले में तुम्हें पूरे पैसे दूंगा, लेकिन तभी उसे औरत के चेहरे पर लालच आ चुका था। उसने कहा कि वह पूरे 10 लाख रुपए लेगी और तभी लड़की को यहाँ से जाने देगी। मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था उस लड़की को वहाँ से निकालने का। मैंने तुरंत उसके सामने 10 लाख रुपए दे दिए। औरत पैसे लेकर बड़ी ही खुश थी और उस लड़की को मेरे हवाले कर दिया। मैं उस लड़की का सीधा हाथ पकड़कर उसे अपने साथ मस्जिद में ले गया। हालांकि वह लड़की अलग धर्म की थी, लेकिन उसने मेरे धर्म को कबूल भी किया था और निकाह भी किया। मैं सीधा उसे अपने घर ले आया था। मेरे अम्मी अब्बू यह देखकर हैरान रह चुके थे। कहने लगे कि अगर तुझे निकाह करना था तो हमें बताता, हम इसके माता पिता से तुम बात करते। लेकिन तभी मैंने उन्हें कहा कि इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। इसकी सौतेली माँ इस पर बहुत ही ज्यादा जुर्म करती थी और मैं इसे बेइंतहा प्यार करता था। मेरे अम्मी अब्बू इस बात से कुछ दिन तक नाराज रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी वह लड़की पसंद आ चुकी थी। अब मैं दिन भर अपने अब्बू के साथ दुकान पर बैठकर काम करता और शाम को सीधा अपनी बीवी के साथ मोहब्बत लुटाया करता था। मेरी बीवी जो थी वह भी कहती, अगर आप मुझे वहाँ से आजाद न करते तो शायद अब भी मैं वहाँ पर घुट घुट कर जी रही होती। धीरे धीरे मेरी बीवी को भी मुझसे बेइंतहा प्यार होने लगा था। मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश था। उन दिनों मेरा दोस्त भी अक्सर हमारे घर पर मिलने के लिए आया करता था। मैंने अपने दोस्त को भी मना कर दिया था कि वह मेरे अम्मी अब्बू को कभी भी मेरी बीवी की सच्चाई बिल्कुल ना पता लगने दे कि वह कहाँ से आई है। इस बात पर मेरे दोस्त ने हामी जताई थी। मेरा दोस्त भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इसी तरीके से हमें पूरे 2 महीने बीत चुके थे। एक दिन घर पर कोई भी नहीं था। मेरी पत्नी को कुछ सामान की जरूरत थी। मैंने अपने दोस्त को कहा कि जाकर अपनी भाभी को यह सामान दे आए। उसके बाद मेरा भी दुकान से काम खत्म हो चुका था। मैं भी घर वापस जल्दी चला गया था। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर गया तो मेरा दोस्त और मेरी बीवी दोनों ही बाहों में लिपटे हुए थे। यह देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मेरा दोस्त कहने लगा कि भाभी ही जबरदस्ती मुझे पकड़कर अपने साथ वह सब करने के लिए कह रही थी। मैंने दूसरी तरफ अपनी पत्नी की तरफ देखा तो कहने लगी कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अब मैं दोनों तरफ ही बहुत ज्यादा उलझन में पड़ चुका था, क्योंकि दोनों ही मेरे जिगरी थे जिसे मैं प्यार करता था। मेरा दोस्त भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता था, लेकिन दूसरी तरफ मेरी पत्नी भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती थी। आखिर कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, यह आपको कहानी के अगले भाग में पता चलेगा।